आप देख रहे हैं डेली न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों की शिकायत निवारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों के जो लंबित वेतन है और जो अवकाश संबंधी समस्याएं हैं, बच्चों के पोशाक संबंधी समस्याएं या फिर एमडीएम से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो इस को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए इस एसओपी को बनाया गया है। इसमें टोटल 9 बिंदु है। आइए एक-एक करके सभी बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि वेतन संबंधी शिकायत। बराबर शिक्षकों का ये शिकायत जाता है जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या एसओपी बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है, हर महीने की 1 तारीख तक वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। कई बार इसको लेकर पत्र जारी किए जाते हैं कि जो शिक्षकों के वेतन है, वो हर महीने 1 तारीख को मिलेंगे, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रत्येक महीने के 1 तारीख को वेतन भुगतान किया गया हो। इसमें थोड़ा विलंब हो जाता है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन शिक्षकों का वेतन नहीं मिला, उनकी सूची कारण सहित जिला कार्यालय की वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर 5 तारीख तक डालनी होगी। यानी कि जिन शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है, तो वहाँ नोटिस बोर्ड पर उन शिक्षकों का लिस्ट जारी करना होगा। शिकायत मिलने के अधिकतम 7 दिनों में निपटारा करना आवश्यक है। यानी कि जब शिक्षक कंप्लेन करेंगे कि हमारा वेतन नहीं मिला, तो जब कंप्लेन किया जाएगा उससे 7 दिन के भीतर ही निपटान करना पड़ेगा। अगर बजट की कमी है विभाग, तो वो तुरंत जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो शिक्षा विभाग को इसकी सूचना देंगे। तो पहला पॉइंट ये था वेतन संबंधी शिकायत। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि जो शिक्षकों के अवकाश से रिलेटेड कई सारी समस्या होती है, मातृत्व अवकाश हो गया, पितृत्व अवकाश हो गया, या फिर जो सेवा में अर्जित अवकाश लिया जाता है अर्निंग लीव, उससे रिलेटेड अगर कोई समस्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। पहले 3 वर्षों की सेवा में अर्जित अवकाश नहीं मिलेगा। यानी कि ज्वाइनिंग से 3 साल के भीतर, आज ज्वाइनिंग करते हैं और 3 साल तक आपको अर्निंग लीव जो होता है अर्जित अवकाश, वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आवश्यकता है, तो उस स्थिति में आवश्यकता होने पर 11 महीने की सेवा पर अधिकतम 1 माह का वेतन रहित अवकाश दिया जा सकता है। यानी कि आपको जो दिया जाएगा आवश्यकता होने पर 1 महीने का, तो वो उसमें वेतन नहीं मिलेगा। यानी कि वेतन का कटौती किया जाएगा, उसके बाद आपको अवकाश दिया जाएगा। एक बार में यह अवकाश 2 महीने से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है अर्जित अवकाश, अर्निंग लीव, ये आप एक बार में 2 महीने से अधिक नहीं ले सकते हैं। अवकाश संबंधी शिकायतों का निपटारा 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। कोई भी अवकाश हो, इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है, तो 7 दिनों के भीतर इसका निपटारा किया जाएगा। तीसरा यहाँ पर पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सेवा संबंधित शुद्धियों से रिलेटेड है। यहाँ पर किस-किस शुद्धियों की जाँच की जाएगी, ज़रा देख लेते हैं। पहला है कि वेतन संबंधी त्रुटि की शुद्धि, दूसरा है योगदान अवधि की शुद्धि, पदस्थापन स्थल की शुद्धि, विषय की शुद्धि, जन्मतिथि की शुद्धि और अन्य सेवा संबंधी त्रुटियों की शुद्धि। अगर आपको कोई दिक्कत है, तो इसका भी समाधान विभाग को 7 दिन के भीतर करना है। जिला स्तर पर इसकी जाँच होगी और जो भी प्रमाण देंगे, उसके आधार पर इसमें सुधार किया जाएगा। और एचआरएमएस में सुधार करने की कुछ प्रक्रिया भी बताई गई है, जिसे शिक्षक खुद लॉगिन करके कर सकते हैं। जिसमें शिक्षक अपने एम्प्लॉय आईडी से एचआरएमएस में लॉगिन करेंगे, जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा, उसके माध्यम से सेल्फ सर्विस मॉड्यूल खुलेगा उसमें। उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो भी जानकारी मांगी जाएगी, तो उसको भरेंगे और आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे और जो 5वां जो उसमें प्रक्रिया है कि मेकर और अप्रूवर द्वारा सत्यापन के बाद अप्रूवर द्वारा अंतिम रूप से अप्रूवल दिया जाएगा। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं अगर कोई त्रुटि होती है तब। चौथा यहाँ पे पॉइंट है एमडीएम से रिलेटेड। अभी हाल ही के दिनों में देखे होंगे कि जो एमडीएम है, कहीं छिपकली निकल रहा है, कहीं सांप मिलने की खबर आती है, तो इसको लेकर विभाग काफ़ी सख्त है। यहाँ पर देख सकते हैं जो समस्या देखने को मिल रही है कि भोजन की गुणवत्ता खराब है या भोजन नहीं मिलता है। कई विद्यालय में ऐसे होते हैं कि एमडीएम बनता ही नहीं है।
तो जिला शिक्षा पदाधिकारी भौतिक रूप से विद्यालय का निरीक्षण करके इसका जांच करेंगे और दोषी मिलने पर कार्रवाई होगी और जो भी जांच रिपोर्ट होगा इसे पोर्टल पर, जो ई शिक्षा कोश पोर्टल है, इस पर अपलोड करना होगा और इसका भी निपटारा 1 सप्ताह के भीतर ही करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें 5वां पॉइंट है सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायत। सरकारी योजना में जैसे किताब मिलती है, पोशाक की राशि मिलती है, साइकिल मिलती है, कई तरह की योजना और चलती है, जैसे कन्या उत्थान योजना की जो राशि मिलती है लड़कियों को। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आती है तो शिकायत की जांच 7 दिनों में करनी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी है। ये सारा काम करना है जिला शिक्षा पदाधिकारी को। छठा यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि विद्यालय की अन्य समस्याएं, इसमें क्या क्या शामिल है, तो बेंच डेस्क की कमी है, कई सारे विद्यालय अभी भी है जहाँ पे नीचे में ही बच्चे बैठते हैं, शौचालय नहीं है, बिजली की समस्या रहती है, पानी की समस्या है, स्मार्ट क्लास या आईसीटी लैब की कोई समस्या, भवन जर्जर है, बराबर न्यूज आता है कि कहीं भवन का छत गिर रहा है, तो इस तरह की समस्या है, या विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण, किसी ने कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा, तो इस तरह की अगर समस्या होगी तो इसके लिए क्या समाधान है? इसके लिए है कि जांच कर उपलब्ध राशि से समस्या का समाधान किया जाएगा। कहीं अगर बेंच डेस्क का अभाव है, शौचालय नहीं है, तो जो भी है तो राशि से उसका समाधान किया जाएगा। राशि उपलब्ध नहीं होने पर बीएसईआईडीसी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो समस्या, उसमें कोई किसी चीज़ का अभाव है किसी विद्यालय में, तो अगर आप शिकायत करते हैं तो 15 दिन के भीतर ये सारी प्रक्रिया तंदुरुस्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत। कई बार ऐसा देखा गया है कि शिक्षक विद्यालय नहीं आते हैं और फर्जी फोटो से अपना अटेंडेंस बनाते हैं, ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में है, क्योंकि फर्जी फोटो से आप अटेंडेंस बनाते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं, तो गलत दस्तावेज देकर वेतन उठा रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जो समस्या दी गई है कि शिक्षक, विद्यालय, बीओ, डीपीओ, डीओ या किसी कर्मचारी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो जिला स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की जांच मुख्यालय करेगा। अगर जिला स्तर के किसी अधिकारी के खिलाफ अगर इस तरह के सबूत मिलते हैं तो इसका जो जांच है वो जिला मुख्यालय करेगा। लेकिन विद्यालय शिक्षक या बीओ स्तर की शिकायत की जांच अगर मिलती है तो ये जांच करेगा जिला शिक्षा पदाधिकारी। इसमें 8वां पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये समस्याएं बार बार आपको देखने को मिलती है कि कोई शिक्षक है जो अपनी गरिमा को तार तार कर रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज मिला था कि एक 8 क्लास की छात्रा थी जिसको लेकर दार्जिलिंग घूम रहे थे संबंधित विद्यालय के शिक्षक। अगर इस तरह की अ, कोई कृत करते हुए शिक्षक पाए जाते हैं या कोई भी कर्मी पाए जाते हैं तो पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगा। पॉक्सो एक्ट जो है उसके तहत आपको बता दें कि 3 साल की सज़ा है मिनिमम और अधिकतम आजीवन भी कारावास की सज़ा मिल सकती है। और इसका भी जो जांच और कार्रवाई होगा उसे पोर्टल पे अपलोड करनी है। और यहाँ पे जो 9वां पॉइंट है कि शिक्षकों के खिलाफ शिकायत। कई बार शिक्षक लापरवाही करते हैं कि समय से विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, प्रधानाध्यापक या अन्य शिक्षक के विरुद्ध शिकायत। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो बिहार राज्य की जो सेवा शर्त नियमावली है उसके अनुसार शिक्षक की जांच होगी और जो भी कार्रवाई है वो अधिकतम 6 महीने के भीतर वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरी करनी है। और जो भी कार्रवाई होगी, यहाँ आपने 9 पॉइंट देखा है, तो इन 9 पॉइंट में जो भी संबंधित कार्रवाई होगी उसकी रिपोर्ट ई शिक्षा कोश